हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास हम 7 की एनसीईआरटीज कर रहे हैं और उसमें हमारा एक चैप्टर रन हो रहा था सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का। चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 हमारा था ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी कि लड़के और लड़कियों को किस तरीके से ग्रो करा जा रहा था, इस चीज़ को हम देख रहे थे। ठीक है, एक हमने एग्जाम्पल्स लिए थे ग्रोइंग अप इन समवन आइलैंड 20 का एग्जाम्पल लिया था कि वहाँ पर किस तरीके से समवन आइलैंड पर किस तरीके से जो है बच्चों की परवरिश हो रही थी। ठीक है, और हमने एक मध्य प्रदेश में भी एक तरीके से एग्जाम्पल लिया था स्कूल का कि लड़कियों का स्कूल डिफरेंट था। लड़कियों का स्कूल जो था वो अलग तरीके से बनाया हुआ था लड़कों के स्कूल के कंपैरिजन में। ठीक है, उनको किस तरीके से एक बंद इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो उनको एजुकेशन दी जा रही थी। ठीक है, बाहर से उनका कोई कांटेक्ट नहीं था। हमने ये देखा था स्कूल के फ्री होते ही लड़कियां सीधे जो हैं वो अपने घर जाया करती थी, जबकि लड़के जो थे वो जाके अपना दोस्तों यारों में जाके तफरी करने निकल जाया करते थे या अपनी कुछ एक्टिविटी वो अपनी जो करते थे उसमें इन्वॉल्व हो जाया करते थे। ठीक है, हमने एक डिफरेंसेस भी यहाँ पर कुछ देखे थे कि लड़कियों को और लड़के के बारे में जो डिस्टिंक्शंस हमारे थे बने हुए, जो बनाए हुए हैं लड़की और लड़कियों के बीच में जो कुछ डिफरेंसेस बनाए हुए हैं, उसको भी हमने देखा था कि सोसाइटी में वो हमें रियलाइज होते हैं कि सोसाइटी में इस तरीके के डिफरेंसेस बन जाते हैं कि लड़कियों को खिलौने में आपको डॉल, लड़कियों को डॉल दी जाती है खेलने के लिए, जबकि लड़कों को जो है वो कार्स दी जाती हैं। ठीक है, हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पर जो मेन के जो रोल होते हैं और जो वुमेन के जो रोल होते हैं उनको इक्वल ही नहीं समझा जाता है। ठीक है, उनको कोई सेम स्टेटस नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो हम इसी का जो है वो एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक स्टोरी के जरिए से हम देखेंगे कि डिफरेंसेस किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं मेन और वुमेन के वर्क में। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है। कहा है, टाइटल है माई मदर डज नॉट वर्क, कि मेरी माँ जो है वो काम नहीं करती है। ये हम सबका ही है। घर में जो भी हमारी जो पेरेंट्स होते हैं, खासतौर पर मदर होती हैं, हम उनको भी कहते हैं कि आप घर में करते ही क्या हो। जो हाउस वाइफ होती हैं उनके काम को हम काम ही नहीं समझते हैं। तो ठीक है, इसी के बारे में कह रहे हैं कि माँ, एक लड़की है वो कह रही है कि हम जो है वो स्कूल एक्सकर्जन के लिए जा रहे हैं, रोज़ी मैम को वॉलंटियर की ज़रूरत है, तो क्या आप जो है वो ऑफिस से हॉलीडे ले सकती हैं और वॉलंटियर कर सकती हैं। ठीक है, कहती हैं कि हरमीत की मदर जो होती हैं वो हमेशा एक्सकर्जन पर आती हैं क्योंकि वो काम नहीं करती हैं। ठीक है, तो लड़की का नाम जो है वो है सोनाली। लड़की का नाम है सोनाली, और सोनाली से कहती हैं उनकी मदर कि तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो काम नहीं करती हैं। हरमीत की मदर का नाम है जसप्रीत। तो वो ये कह रही हैं कि तुम्हें कैसे पता है कि जसप्रीत आंटी जो है वो कोई काम नहीं करती हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि जसप्रीत आंटी जो है वो सुबह 5 बजे उठती हैं और घर का सारा काम करती हैं, हाउस वर्क सारा करती हैं। ठीक है, तो सोनाली कहती हैं हाँ करती हैं, लेकिन वो कोई रियल वर्क नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक घर का ही तो काम है। ठीक है, तब कहती हैं सोनाली की मदर, अच्छा ऐसा तुम समझती हो, तो चलो उनके घर चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आस्क जसप्रीत व्हाट शी थिंक, यानी कि हरमीत की मदर जसप्रीत के घर चलते हैं। ठीक है, और उनसे पूछते हैं भाई आपकी क्या राय है, क्या आप घर का काम करती नहीं करती हैं। तो जब वो पहुंचती हैं जसप्रीत के घर पर, तो वहां पर जसप्रीत के हस्बैंड हैं हरशरण, उनसे कहती है कि सोनाली का कहना है कि आपकी वाइफ यानी कि जसप्रीत जो है वो कोई वर्किंग पर्सन नहीं है, वो काम नहीं करती हैं। तभी उसका जो हरमीत का जो भाई होता है, हरमीत का जो भाई होता है वो कहता है बट इजंट दैट ट्रू, इजंट दैट करेक्ट आंटी, कि ऐसा सही नहीं है, मेरी मदर तो हाउस वाइफ ही तो है, वो तो कोई काम ही नहीं करती हैं। तभी जसप्रीत कहती हैं जसप्रीत कहती हैं व्हाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज। तुम एक दिन आराम क्यों नहीं करती, रिलैक्स क्यों नहीं जाती हैं और बाकी सारा काम ये खुद ही कर लेंगे। तभी वो राजी हो जाती हैं। ठीक है, और जसप्रीत राजी हो जाती हैं, कहती हैं एक आइडिया अच्छा है, कल से मैं स्ट्राइक पर हूँ, एकदम हड़ताल पर हूँ, कल से मैं कोई काम नहीं करूँगी। ठीक है, तो दोनों जो जसप्रीत के जो बच्चे हैं वो कहते हैं वाह कितना मज़ा आएगा, हम सब बिल्कुल देखभाल करेंगे पापा के साथ, जो है वो कल सब हम पूरी तरीके से देखभाल करेंगे। अगले ही दिन सुबह 7:30 बजे उठते हैं जसप्रीत के हस्बैंड हरशरण और कहते हैं कि टाइम देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है, बच्चे अब तक रेडी हुए कि नहीं। ठीक है, तभी जसप्रीत कहती हैं मुझे कैसे पता होगा, मैं तो हड़ताल पर हूँ, याद है ना। ठीक है, और मंगला भी आज की छुट्टी पे ही नहीं, जो उनकी मेड थी वो भी छुट्टी पर है। तभी जसप्रीत के जो
जसप्रीत के जो हस्बैंड होते हैं हर्षन, वो तभी उनको वो ऑब्जर्व करते हैं कि भाई स्कूल की बस आ गई, तो कहते हैं आज भी मुझे जो है बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हर्षन कहते हैं कि जल्दी जल्दी, हरमीत से कहता है भाई पंप ओपन कर दो, पंप ओपन करो। तभी वो जो है वो निकलते हैं स्कूल के लिए। तब वो कहते हैं लंच के बाद, क्या लंच का क्या हुआ, लंच तैयार क्यों नहीं हुआ, तो वो भूल गए। तभी वो कहते हैं मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा और वहाँ से कैंटीन से कुछ खा लेना। तब बच्चे कहते हैं कि भाई मम्मी ने पहले ही पैसे दे दिए। ठीक है, घंटी बजती है, डिंग डिंग, शाम के 6 बजे की बात। हस्बैंड आते हैं, वो कहते हैं भाई मैं बहुत थका हुआ हूँ, एक कप चाय क्यों नहीं हो जाए। तभी वो भूल जाते हैं कि वो तो है, उनकी वाइफ जो है वो स्ट्राइक पर हैं, इनको खुद ही बनानी पड़ जाएगी चाय। ठीक है, घर में देखा तो घर में सारा काम तहस नहस पड़ा हुआ था, बिल्कुल इधर से उधर सामान बिखरा पड़ा था। ठीक है, तो तभी जसप्रीत कहती हैं आपको क्या लगता है कि सारा सेम कंडीशन में ही रहेगा, वैसे का वैसे एग्जैक्टली जैसा आप सुबह छोड़ के गए थे मॉर्निंग में, हैं। तभी उनको ये आइडिया हो जाता है, तभी वो चाय बना रहे होते हैं, तो वो पूछते हैं भाई चाय की पत्ती कहाँ रखी हुई है, चाय की पत्ती कहाँ रखी हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वही जसप्रीत कहती हैं कि मुझे लगता है कि अब ये समझ चुके होंगे कि मैं काम करती हूँ कि नहीं करती हूँ। ठीक है, और मुझे अभी इन्हें ये भी रिमाइंड कराना है कि चाचा चाची जी भी जो हैं वो डिनर के लिए आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ऑब्जर्व करा है, यहाँ पे एक इनको ये फील कराया गया है कि घर का काम जो है वो जसप्रीत जो करती हैं वो भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट वर्क है। ठीक है, उसको आप डिवैल्यू नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इनको रियलाइज कराने के लिए जो है वो जसप्रीत जो है वो स्ट्राइक पर चली गई थी। ठीक है, तो तभी उन्हें समझ में आ गया कि भैया बड़ा भारी काम है, घर का काम भी एक काम होता है। ये एक स्टोरी यहाँ पर हमें मैसेज दे रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि वैल्यूइंग हाउस वर्क, यानी घर के काम को वैल्यू की बात कर रहे हैं कि घर का काम भी जो है वो एक वैल्यूएबल वर्क है, वो काम भी एक काम है। जिस तरीके से घर के बाहर के काम है, उसी तरीके से घर का भी जो काम है वो अपने आप में ही एक वर्क है। Harmeet की फैमिली डिड नॉट थिंक दैट वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वॉज रियल वर्क। हरमीत की फैमिली जो है वो ये मानती ही नहीं थी कि जसप्रीत जो घर में काम करती हैं वो एक रियल वर्क है। दिस फीलिंग इज नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज, और ये फीलिंग जो है वो एक कोई एक यूनिक नहीं है, यूनिक नहीं है फैमिली। ये जो फीलिंग है कि हम सभी मानते हैं कि भाई घर का काम तो कोई काम ही नहीं होता। ठीक है, हालांकि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, घर के काम में तो इंटरेस्ट नहीं होते, लेकिन वही मानते हैं कि घर का काम कोई काम ही नहीं होता। ठीक है, तो ये फीलिंग यूनिक है, हर जगह हर फैमिली में ये हम परसेप्शन लेके चलते हैं कि घर का काम तो काम होता ही नहीं है। अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम वर्ल्ड में देखें, the main responsibility for housework and caregiving tasks like looking after the family, especially children, the elderly, sick members, lies with the women. अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हाउस वर्क की, या देखभाल करने की जो टास्क की जो जिम्मेदारी होती है, ख़ास तौर पे फैमिली में, और वो भी फैमिली में छोटे बच्चे या कोई बुजुर्ग घर के मेंबर या कोई बीमार है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो वुमेन्स पर ही आती है। यानी वुमेन्स को जो है वो ये रोल दिया जाता है कि वो घर संभालेंगी, फैमिली की देखभाल करेंगी, बच्चों की देखभाल करेंगी, जो घर के सास ससुर हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उन सब की जिम्मेदारी यही, उनकी तीमारदारी ये वुमेन ही करेंगी। ठीक है, स्पेशली हाउस वाइफ ही करेंगी। येट एज वी हैव सीन द वर्क दैट वुमेन डू विद इन द होम इज नॉट रिकग्नाइज्ड एज वर्क। और हमने ये स्टोरी के थ्रू देखा कि जो काम होता है वुमेन का घर के अंदर, वो एक काम रिकग्नाइज ही नहीं करा जाता है। इट इज assumed that this is something that comes naturally to women। और ये हम इसीलिए एज्यूम करते हैं क्योंकि ये नेचुरली बताया गया है कि वुमेन के पास ही नेचुरली आता है। ठीक है, इट इज़ देयर फॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर, और इसीलिए जो है ये उसके लिए इनको पे करना ज़रूरी नहीं समझते। एंड सोसाइटी डिवैल्यूज दिस वर्क, यानी उनके हिसाब से ये काम है कि जिस काम के लिए आपको पैसा मिल रहा है तो वो काम काम है, और जो काम आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो वो काम काम नहीं है आपका। ठीक है, तो इसीलिए सोसाइटी जो है वो डिवैल्यूज कर देती है। और सोसाइटी जो होती है, क्योंकि एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में बचपन से चला आ रहा है कि लड़कियां चूल्हा चौका करेंगी, घर संभालेंगी, तो एक इसीलिए जो है वो हम ये चीज़ों को समझते भी नहीं हैं, और इसके लिए जो हम उन्हें पे करते नहीं।
पे नहीं करते, तो इसीलिए सोसाइटी जो है वो उनके काम को डीवैल्यू कर देती है। ठीक है, अब कुछ डोमेस्टिक वर्कर्स की हम बात कर लेते हैं। उधर तो हमने हाउस वर्क की वैल्यू को समझ ली कि भाई घर का काम भी काम होता है, हालांकि हम उसके लिए पेमेंट नहीं करते, उसके लिए कोई वेज या सैलरी नहीं देते, लेकिन वो भी एक काम ही काम है। मान के चलिए अगर जसप्रीत की जगह हमारे घर के जो मदर हैं वो अगर स्ट्राइक पर चली जाएं, तो भाई हम लोगों से भी काम इतनी आसानी से नहीं होगा, हम लोग भी परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगली स्टोरी दिखाई बताई गई है एक डोमेस्टिक वर्कर्स की लाइफ के बारे में स्टोरी है। स्टोरी अबव में हरमीत की जो मदर थी वो अकेली ही मदर नहीं थी जो घर का काम करती हैं, यानी कि हरमीत की मदर जो है वो एक ओनली ही वुमेन नहीं है जो घर के काम करती हैं, उनकी कुछ एक मेड जिसका नाम मंगला मंगला था, वो भी छुट्टी पे थी, क्योंकि स्ट्राइक के साथ पता तो चलना चाहिए, वरना तो फिर मंगला पे सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है। ठीक है, तो उन्होंने जो था वो मंगला को भी छुट्टी पे कह दिया कि कल तुम्हारी छुट्टी रहेगी। ठीक है, तो ऐसे ही जो है वो एक डोमेस्टिक हेल्पर की बात भी कर रहे हैं कि घर की जो मदर, जो हरमीत की मदर है, वो ही जो है वो घर का काम नहीं करती थी, बल्कि उनके साथ जो थी वो मंगला भी जो थी वो घर के काम करा करती थी, एक डोमेस्टिक हेल्पर थी उनकी। कई सारे होम्स जो हैं वो घर जो हैं, खासतौर पे जो टाउन्स और सिटीज़ में हैं, वो जो है वो एम्प्लॉय करते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स को, यानी उनके घर में भी जो है वो कोई ना कोई मेड या सर्वेंट ज़रूर होते हैं, और वो बहुत सारा काम करते हैं, जैसे कि पोछा लगाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बर्तनों को धोना, खाना बनाना, उनके छोटे बच्चों का ध्यान रखना और जो बुजुर्ग हैं उनका भी ध्यान रखना, तो ये सारे काम डोमेस्टिक वर्कर्स के द्वारा करे जाते हैं। बहुत सी डोमेस्टिक वर्कर्स जो होती हैं वो खास स्पेसिफिकली वुमेन्स होती हैं। हम ज़्यादातर जो एम्प्लॉय जो सर्वेंट के तौर पर रखते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स के तौर पर रखते हैं, उनमें हम वुमेन्स को ही जो है वो एम्प्लॉय रख करते हैं, हायर करते हैं। कभी कभार इवन यंग बॉयज़ और लड़कियाँ भी जो हैं वो अपॉइंट कर ली जाती हैं ऐसे काम करने के लिए, घर के काम करने के लिए। उनकी तनख्वाह कम होती है, उनका वेजेस कम होता है, क्योंकि वो डोमेस्टिक वर्कर्स को हम इतनी वैल्यू नहीं देते, तो इसलिए हम उनको पैसे भी जो है वो कम ही देते हैं। एक डोमेस्टिक वर्कर्स जो होता है उसका दिन जो है वो सुबह के 5 बजे शुरू होता है और दिन रात के 12 बजे उसका पूरा ख़त्म होता है, यानी कि वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 19 घंटे जो है पूरा दिन काम ही काम करती रहती है। और इतनी हार्ड वर्क करने के बाद भी उनके एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो उनको इज्जत नहीं देते हैं। ठीक है, ऐसा ही एग्जाम्पल बताते हैं मिलानी के व्यास बारे में कि उनका एक अपना एक्सपीरियंस है, जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर्स रही थी, उनका एक अपना एक्सपीरियंस है। वो कहती हैं कि वो दिल्ली में काम करा करती थी, उनकी पहली जॉब हुआ करती थी, एक अमीर फैमिली के यहाँ वो काम करती थी, जिनका घर जो है वो 3 मंजिला घर था। ठीक है, उनकी मेम साहब जो थी वो काफ़ी स्ट्रेंज थी, क्योंकि वो जो है वो उनको हर वक्त जो है वो काम को लेके शाउट करती थी कि भाई ये काम हुआ कि नहीं हुआ, कब करोगी ये काम, ऐसे ही है वैसा है, कुछ नहीं करती और ये सब वो। तो एक तरीके से उनका एक बहुत ही स्ट्रेंज और एक रूड और एक शाउट बिहेवियर हुआ करता था। ठीक है, उनका काम जो था वो किचन में हुआ करता था, किसका, मिलानी का, जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर थी, इनका काम जो था वो किचन में था। ठीक है, उन उसी घर में जो थी वो दो और गर्ल्स थी जो दो अदर गर्ल्स थी। ठीक है, तो उसी किचन में दो लड़कियां और भी काम करती थी जो सफाई का काम करती थी। ठीक है, आवर डे उनका दिन 5 बजे शुरू होता था। सुबह नाश्ता में उनको जो थी वो 1 कप चाय और 2 सूखी रोटियां, यानी कि सूखी रोटी बासी रोटी उनको दी जाती थी। ठीक है, उनको कभी तीसरी रोटी नहीं मिल पाती थी। शाम के टाइम पे जब वो खूब खाना बनाती थी, जो दो लड़कियां काम करती थी वो इनसे रिक्वेस्ट करती थी कि उनको एक एक्स्ट्रा रोटी और दे दी जाए। 2 रोटी में क्या होगा, 19 घंटे आप काम करवा रहे हैं और आप उनको 2 रोटियां दे रहे हैं, वो भी सूखी रोटी। ठीक है, उससे क्या होगा उनका। तो लड़कियां जो थी वो उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे एक एक्स्ट्रा रोटी दे दी जाए। ठीक है, तो वो क्या करती थी मिलानी, कि वो सीक्रेटली जो थी वो उनको अपनी रोटियां दे दी करती थी और अपने लिए जो है वो एक एक्स्ट्रा बना लिया करती थी। हम बहुत हंगरी रहा करते थे पूरा दिन काम करने के बाद भी। ठीक है, हमको चप्पल्स नहीं पहनने दी जाती थी घर में, और सर्दी के टाइम पे हमारे पैर जो थे वो बिल्कुल ठंड में बहुत ही सूजन सी आ जाती थी हमारे पैरों में। ठीक है, तो उनको एक डर भी रहता था कि मेम साहब, बट डर रहता था मेम साहब का, बट वो काफ़ी एक उनके अंदर एक गुस्सा था, एक ह्यूमिलिएशन फील होती थी कि भाई हमको बार बार जो है वो एक तरीके से बेइज्जत करा जाता है, हम पे हर वक्त चिल्लाती रहती हैं। 19 घंटे हम काम कर रहे हैं घर में, 15-16 घंटे, हम 17 घंटे 18 घंटे काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमको ऐसे धुतकारा जा रहा है।
ठीक है। तो उनके मन में एक सवाल ये आता है कि भाई क्या हम पूरे दिन काम नहीं करते हैं, क्या हमको जो है वो क्या इज्जत के साथ हमसे कोई क्या बात नहीं कर सकता, क्या हम इज्जत डिजर्व नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये एक उनके अंदर एक उनकी एक कहानी है जो बताती है कि किस तरीके से जो है वो इनके साथ थोड़ा सा एक रूड बिहेवियर रहता था उनके मालिकों के द्वारा। ठीक है। तो ये उनकी एक स्टोरी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है। In fact, what we commonly term as housework actually involves many different tasks. क्या है कॉमन टर्म में हाउसवर्क जो है वो उसमें बहुत सारे टास्क होते हैं। ठीक है। आपको इसकी एक इमेज भी आपको देखने को मिलेगी आगे, हम चैप्टर का जब एंड करेंगे तो वहाँ पे एक पोर्ट्रेट बनाया गया है, उसमें बहुत सी चीज़ें दिखाई गई हैं, डिफरेंट टास्क दिखाए गए हैं जो एक हाउस वर्क होते हैं और एक या फिर एक वुमेन के द्वारा करे जाते हैं। अ नंबर ऑफ दीज टास्क रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क। इनमें ऐसे बहुत टास्क होते हैं जिसमें फिजिकल वर्क, और वो भी एक हैवी फिजिकल वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, भारी भरकम काम होते हैं और ऐसे काम जो काफ़ी आपको स्ट्रेन पहुंचाते हैं। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन्स एंड गर्ल्स हैव टू फैच वाटर। एक हैवी फिजिकल वर्क में आपका ये काम आता है कि आपने देखा होगा कि हम पीछे भी पढ़ते चले आए हैं कि 3-3 4-4 किलोमीटर तक वुमेन जाती हैं, वुमेन्स और गर्ल्स ख़ास तौर पर पानी को फैच करने के लिए। ठीक है। अभी रिसेंटली की मैं बात बताऊं, अभी मैं संडे को मैं एक जर्नी पे गया था, तो मैंने वहाँ पे देखा लेडीज़ को और लड़कियों को, कुछ गर्ल्स रास्ते साइड में जा रही थी जिनके सर के ऊपर क्या होता, जिनके सर के ऊपर जो गाँव की जो घास वगैरह होती है ना उसका पूरा गट्ठर उनके सर पे था। मैंने वो सुबह सुबह ऑब्जर्व कराई, शाम के टाइम पे भी आपको ऐसे रील्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये भी एक हाउस वर्क ही है जो उनको घर के कामकाज में इनके इंक्लूड होता है। जो जानवर वगैरह जो पालते हैं, जो कैटल्स पर जिनके यहाँ पलती हैं, जो डेयरी वर्क करते हैं ख़ास तौर पे, उनको ये सब काम करने ही पड़ते हैं। इन रूरल एरियाज वुमेन्स एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लोड ऑफ फायरवुड्स। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वुमेन्स और लड़कियाँ जो होती हैं वो सर के ऊपर अपना एक गट्ठर, लकड़ी का गट्ठर लेके जो है वो कैरी करके चलती हैं। टास्क लाइक washing clothes, cleaning, sweeping and picking up loads require bending, lifting and carrying। ठीक है। अभी जो टास्क बताए गए हैं कि इसमें टास्क में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कपड़ा धोना। ठीक है। घर के साथ घर के कपड़े धोते हैं वो धुलाई करते हैं, सफाई करना, पोछा लगाना। ठीक है। लोड्स को उठाना जिसमें आपकी जो आपको बेंड होना पड़ता है, फिर उसको लिफ्ट करना पड़ता है, उसको कैरी करके लेके आपको घर तक पहुंचना होता है, या वट जैसे भी फिजिकल वर्क करना होता है। ठीक है। मैनी कोर्स लाइक कुकिंग इन्वॉल्व, यानी कोरस मतलब यानी यहाँ पर जो एक रिदमिक तरीके से जो काम होते हैं। ठीक है। एक तरह से देखें, एक रूटीन टास्क जो एक रेगुलर बेसिस पे करना होता है, जैसे कि आपको खाना पकाना है रोज डेली बेसिस पर, लंबे घंटे आवर्स जो है वो आपको खड़ा होना पड़ता है गैस गैस स्टोव के सामने या हॉट स्टोव के सामने, इवन चूल्हे के सामने बैठ के लेडीज जो है वो खाना बनाती हैं गाँव में, अगर आप देखेंगे तो। The women work do this strenuous and physical demanding words that we normally associate with men। यानी ये जो काम है, जो ये हैवी फिजिकल वर्क है, कपड़े धोना, जो है वो एक तरीके से पोछा लगाना, या लोड जो है, लोड्स हैं जो मतलब भारी भरकम सामान जिसमें आपको बेंड होना पड़ता है, लिफ्ट करना पड़ता है उसको। ठीक है। उसको लेके आना पड़ता है, ये सारा काम जो बेसिकली जो हैवी फिजिकल वर्क होता है ना। ठीक है। ऐसा काम जिसमें आपको एक एफर्ट लगाना पड़ता है। स्ट्रेनियस का मतलब यहाँ पर रिक्वायरिंग, यानी कि यहाँ पर आपको एक जो है वो एक ग्रेट एफर्ट, एक हैवी जो है वो लोड आपको लगाना पड़ता है। ठीक है। और फिजिकली डिमांडिंग वर्क ही कहलाता है। ठीक है। जो कि हम वर्ड एसोसिएट कर देते हैं किससे, मैन से। हम अक्सर कहते हैं कि लड़के बड़े फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, भारी भरकम काम आसानी से कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द गर्ल्स। तो ये काम जो है वो लेडीज और गर्ल्स करती हैं, वुमेन्स और गर्ल्स करती हैं एक्चुअली, ये है फिजिकल वर्क जो हम लोग एसोसिएट कर लेते हैं मेंस के साथ। ठीक है। दूसरा जो अनदर एस्पेक्ट है हाउस वर्क का, ये है कि केयर गिविंग, आप देखभाल करते हैं, जिसको हम रिकग्नाइज ही नहीं करते कि ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम होगा। हम समझते हैं अरे कुछ भी नहीं है, छोटा मोटा काम है, ऐसे हो जाएगा, चुटकी बजाते ही हो जाएगा काम। लेकिन वो जब हम करने बैठेंगे तब हमें पता चलेगा, तब हमें रियलाइज होगा कि कितना टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। इनफैक्ट अगर हम एड अप कर दें हाउस वर्क को, और इफ़ वी एड अप द हाउस वर्क एंड द वर्क वुमेन डू आउटसाइड द होम, यानी अगर हम एड अप कर दें, कंबाइन कर दें उस घर के काम को वुमेन के, और वही वुमेन जो है वो अगर वो बाहर का काम भी करती है, यानी एक वुमेन जो है वो अगर घर का काम भी करती है और बाहर का काम भी करती है, अगर हम उसके भी जो है वो टास्क को कंबाइन कर दें तो हम ये देखेंगे कि वुमेन जो है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं काम करने में।
एज कम्पेयर टू द मैन के हिसाब से देखा जाए, एंड हैव मच लेस टाइम फॉर लेजर, यानी उनके पास जो है वो इतना टाइम नहीं होता कि वो खाली बैठ के आराम भी कर सकें। उन वुमेन्स के लिए जो घर का काम भी करती हैं और बाहर के ऑफिस वर्क्स भी करती हैं, ठीक है, तो वो अच्छा खासा एक टाइम कंज्यूम करती हैं मैन के कंपैरिजन में। मैन का काम थोड़ा ना है, वो तो ऑफिस वर्क करेगा, घर पे तो कोई काम वो करता ही नहीं। तो अगर हम उस लिहाज से देखें तो वुमेन्स का काम जो ऑफिस वर्क और घर का वर्क जो है वो दोनों ही संभालती हैं, तो उनके लिए बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग रहता है, जिसमें उनके पास अपने लिए रेस्ट करने की फुर्सत भी नहीं होती है। ठीक है, कुछ नीचे से हम डेटा दे रखा है जिसको हम अभी स्टडी करेंगे, जिसमें स्पेशल स्टडी बताई गई है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। 98-99 की ये रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि ये स्टेट्स दे रखी हैं, वुमन पेड यानी कि वो लेडीज, वो वुमेन्स जिनको पेमेंट मिलती है, यानी जिनको तनख्वाह मिलती है, तो वो तनख्वाह मिलने वाली जो वुमेन्स हैं वो हफ्ते में जो हैं वो हरियाणा स्टेट में 23 घंटे काम करती हैं पूरे हफ्ते में, और तमिलनाडु में 29 घंटे काम करती हैं। जबकि वुमेन जो कि अनपेड हैं, जो कि घर के काम करती हैं, जो कि घर के काम करती हैं और उन्हें उनकी पेमेंट नहीं मिलती जाती है, तो ऐसी वुमेन्स वो हैं जो कि हफ्ते में 30 दिन काम करती हैं, सॉरी हफ्ते में 30 घंटे काम करती हैं, और हरियाणा स्टेट में और तमिलनाडु में 35 घंटे काम करती हैं हफ्ते में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिनको सैलरी मिलती है उनका वर्किंग आवर कम है कंपैरिजन टू द वुमेन जिनकी तनख्वाह नहीं मिलती उनके काम से, अगर हम देखें यहाँ पर। ठीक है, तो ये वुमेन का टोटल यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में है। ठीक है, वहीं अगर हम मेन की बात करें जिनको तनख्वाह मिलती है और जो काम करते हैं हफ्ते में, वो हैं 38 घंटे, ज़्यादा 38 घंटे काम करते हैं हफ्ते में हरियाणा में, और 40 घंटे काम करते हैं तमिलनाडु में पूरे हफ्ते में। वहीं अनपेड वाले जो मैन हैं जो कि 2 घंटे काम करते हैं पूरे हफ्ते में घर का हरियाणा में, और 4 घंटे हफ्ते में काम करते हैं तमिलनाडु में। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम कंपैरिजन करें वुमेन अनपेड का और मैन अनपेड का, कितना यहाँ पर डिफरेंस है कि हरियाणा में 30 घंटे लेडी काम करती है और उसे कुछ नहीं मिलता, जबकि मैन जो है वो 2 घंटे काम करता है हफ्ते में, उसे कुछ नहीं मिलता। वहीं तमिलनाडु में 35 घंटे लेडी काम करती है और उसे कोई पैसा वैसा नहीं मिलता। वहीं 4 घंटे जो है वो मैन काम करता है, उसे तनख्वाह नहीं मिलती। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर एक स्टैटिस्टिकल डेटा निकल कर आया जो बताता है कि ऐसे बहुत सी वुमेन्स हैं जो अपना ज़्यादातर टाइम कंज्यूम करती हैं घर के कामों में, अपना ज़्यादातर टाइम इन्वेस्ट करती हैं और उन्हें कुछ हासिल नहीं होता, जबकि मैन का अगर हम देखें वर्किंग आवर जो है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक इस डेटा दे रखा था, इससे पता चलता है हमें कि वुमेन्स के डोमेस्टिक वर्क को हम बिल्कुल ही रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी। अब लेडीज़ का जो काम है और उनके साथ जो इनक्वालिटी होती है या इक्वालिटी कैसे मिलनी चाहिए, इसको हम देखते हैं कि ठीक है, कह रहे हैं कि as we have seen the low valued attached to women's household and caregiving work is not an individual or a family matter। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है कि हमने ये देखा कि जो लो वैल्यू है, मतलब जो है हमने एक तरीके से वुमेन्स के काम को, जो वुमेन्स हाउस होल्ड में जो काम करती हैं उनके काम को हमने वैल्यू ही नहीं दी है, डिवैल्यू कर दिया है। और केयर गिविंग का जो काम है वो किसी एक इंडिविजुअल या फैमिली मैटर का नहीं होता, यानी किसी जो है वो एक इंडिविजुअल के बस का काम नहीं है केयर गिविंग अगर आप कर रहे हैं, यानी आप किसी की देखभाल कर रहे हैं, फैमिली की देखभाल कर रहे हैं, अपने खासतौर बच्चों की, एल्डरली पीपल्स की, सिक मेंबर्स की अगर आप देखभाल कर रहे हैं, तो कोई एक इंडिविजुअल टास्क नहीं है। ठीक है, इसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट पूरा होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन द मैन एंड वुमेन, और यही एक इनइक्वालिटी का एक लार्जेस्ट पार्ट बताया गया है जहाँ पर मैन और वुमेन्स को जो है वो इनइक्वल बता दिया गया है। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर हैज़ टू बी डील्ड विद थ्रू एक्शंस नॉट जस्ट एट लेवल ऑफ इंडिविजुअल और फैमिली बट ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जो है वो इस एक्शन को जो है वो इस तरीके के जो मसले हैं, यानी कि जहाँ पर मेन और वुमेन्स को जो है वो इनइक्वल समझा गया है, किस तरह के मसलों को जो है वो हम एक्शन से जो है वो ही नहीं कर सकते, या हम उन पर एक्शन ले, मतलब किस तरीके के हम उन पर एक्शंस लें एक तरीके से हम उससे ही डील नहीं कर सकते, बल्कि हम एक
लेवल ऑफ इंडिविजुअल के हिसाब से भी जाना पड़ेगा, हर एक इंडिविजुअल को समझना पड़ेगा, हर एक फैमिली को समझना पड़ेगा कि हाउस होल्ड वर्क और वुमेन वर्क जो है वो बहुत ही टिपिकल काम है, और इसके लिए जो है वो गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा जो है वो सपोर्ट करना पड़ेगा। एज वी नाउ नो, इक्वालिटी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हम जानते हैं कि भाई राइट टू इक्वालिटी है, सबका अधिकार है, ठीक है, हमारे आर्टिकल्स में दे रखा है, तो वो एक प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स है हमारा राइट टू इक्वालिटी में, ठीक है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बी रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मेल और फीमेल जो है वो एक रीज़न नहीं है डिस्क्रिमिनेशन का, कि भाई मेल और फीमेल है तो हम यहाँ पर इस बेस पर डिस्क्रिमिनेशन कर दें। इन रियलिटी में देखा जाए तो इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट। इनइक्वालिटी जो है वो सेक्सेस में एग्जिस्ट करने लग गई है, ठीक है, हम ये रियलिटी में देखेंगे इनइक्वालिटी भी कॉमन हो गई है, आमतौर पर कॉमन ही हो गई है। द गवर्नमेंट इज देयर फॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टू रेमेडी द सिचुएशन। तो गवर्नमेंट को जो है वो इसमें इन सारी सिचुएशन को, इन रीजंस को जो है वो समझना पड़ेगा और पॉजिटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जिससे कि जो है वो इस इनइक्वालिटी की जो सिचुएशन है जो मेन और वुमेन्स के बीच में क्रिएट हुई है, इसको जो है वो रेक्टिफाई कर सके, इसको डिफरेंसेस को जो है वो थोड़ा सा जो है वो कम कर सके, जो गैप है इनइक्वालिटी का जो गैप है वो इस जो गैप को कम कर सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट को जो है वो पॉजिटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर इट रिकग्नाइजेस दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन्स एंड गर्ल। यही हम देखते हैं, हम ये रिकग्नाइज करते हैं कि भाई घर के बड़े बुजुर्गों की जो घर की देखभाल है, बच्चों की जो देखभाल है, घर के सारे काम काज जो हैं वो वुमेन्स को या गर्ल्स को ही करने पड़ेंगे। ये हम एक कॉमन बात करते हैं, हम यही कहते हैं कि वो लड़की पढ़ी जाएगी तो बच्चों का चौका करेगी, घर की देखभाल करेगी, ठीक है, हम ये एक कॉमन कंसेप्शन लेके चलते हैं, कॉमन थिंकिंग है हम लोगों की सब। दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड द स्कूल। और यही कारण होता है जब हम उनको उन घर गृहस्थी में ही जो है वो एक तरीके से बांध के रखते हैं, बाउंड करके रखते हैं, तो वो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है कि लड़कियां जो हैं वो क्या स्कूल अटेंड कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, क्या उनको शिक्षा मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स एंड करियर्स दे कैन हैव। यही डिटरमाइन करता है जब हम इस तरीके से एक लेके चल रहे हैं माइंडसेट को, तो उससे इम्पैक्ट पड़ेगा कि लड़की गर्ल्स जो हैं वो अटेंड नहीं कर पाएंगी स्कूल, और यही डिटरमाइन कर देता है कि वुमेन्स जो हैं वो बाहर के काम जो है वो घर के बाहर के काम जो है वो कर सकती हैं, किस तरीके की जॉब्स कर सकती हैं, किस तरह का वो करियर जो है वो अपने आप को लिए चूज कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें जो है वो आगे जाके एक इम्पैक्ट डालती हैं बाकी सारे फ्यूचर्स पर, बच्चों खासतौर पर लड़कियों के। द गर्ल्स हैज सेट अप आंगनवाड़ीज एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री। तो गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ आंगनवाड़ीज बना रखे हैं, कुछ चाइल्ड केयर सेंटर्स बना रखे हैं सेवरल विलेजेस में कंट्री के। यानी कि अगर आप जाएंगे, आपके जो सरकारी स्कूल्स होते हैं तो उनके आसपास आप देखेंगे कि कुछ छोटे छोटे आंगनवाड़ी केंद्र हैं जहाँ पे छोटे छोटे कम उम्र के बच्चे जो हैं वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई लेडीज़ होती हैं जो कि टीचर स्टाफ में होती हैं, वो अपने बच्चों को जो है वो उधर आंगनवाड़ी में छोड़ देती हैं खेलने के लिए। हर एक बीच में हम देखा जाए तो एक बेबी केयर होता है, एक तरीके से आंगनवाड़ी को हम कह सकते हैं बेबी केयर होता है, जहाँ पर कुछ स्पेसिफिक लेडीज़ होती हैं जो उन बच्चों को हैंडल करती हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉ दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड क्रच फैसिलिटीज़। अभी ये भी सरकार ने एक लॉ पास कर दिया कि एक मैंडेटरी हो गया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि जहाँ पर वुमेन एम्प्लॉय की संख्या 30 से ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको क्रच की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्रच की फैसिलिटीज़, क्रच के तरीके की झूला वगैरह जो भी, जहाँ के बच्चे आराम से उसमें जाके वो अपने बच्चों को जो है वो सुला दें या जो भी है वो, ताकि उनसे वो एक तरीके से थोड़ा सा फ्री होकर अपने ऑफिस वर्क को भी देख सकें। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी के लिए भी जो है वो कुछ उन्होंने कानून बनाया है सरकार ने। द प्रोविजंस ऑफ द क्रचेज हेल्प्स मेनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम। और इसी वजह से, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों की देखभाल कौन करेगा, अगर हम जॉब पे रहेंगे तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा, तो एक प्रोविज़न बना दी है कि वुमेन्स जो है वो अपने एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ घर के बाहर अगर वो एम्प्लॉयड हैं तो वो बच्चों को जो है वो क्रच के ज़रिए से जो है वो उसमें वहाँ बच्चों को वो सुला देंगी, उसमें वो अपना बच्चा खेलता रहेगा और ये अपना जॉब में लगे रहेंगे। इट ऑल्सो मेक इट्स पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड द स्कूल। और यही चीज़ होगा कि जब आंगनवाड़ी में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल उधर इन्वॉल्व हो जाएंगे और ये लेडीज संभाल लेंगी, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रही है कि चिल्ड्रन एंड आंगनवाड़ी सेंटर इन विलेज में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यहाँ पर ये आपको एक आंगनवाड़ी सेंटर दिख रहा है जिसमें ये लेडीज़ हैं, ये लेडीज़ आपको दिख रही हैं,
और इनके साथ आसपास में छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। तो ये इनकी देखभाल कर रही हैं ताकि इनके जो बड़े भाई बहन हैं वो अपने स्कूल को अटेंड कर सकें, वो इनकी देखभाल में जो है वो बिजी ना रहे, ठीक है। तो उनको भी एक मौका मिल सके स्कूल अटेंड करने का, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है वो हमारे कुछ 17 सस्टेनेबल गोल हैं। उसमें एक गोल नंबर 5 है हमारा जेंडर इक्वालिटी को, जो एक गैप है मैन और वुमेन्स के बीच में, उस गैप को जो है वो कम करने का हमारा एक ऑब्जेक्टिव है गोल नंबर 5, जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इंक्लूड करा गया है, ठीक है। आगे यहाँ पर एक पोस्टर दिखा रखा है। व्हाट डू यू थिंक दिस पोस्टर इज ट्राइंग टू से, इस पोस्टर में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर क्या दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं, यहाँ पर नीचे कुछ स्टेटमेंट ले रखा है, दिख रखा है कि मैं हर कहीं मौजूद, मेरी अनदेखी और नहीं संभव कौन सी, वह तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरी नहीं ये वह भाग, औरत को चाहिए अपना अधिकार। तो यहाँ पर ये महिला जागरण केंद्र है पंचवटी, यहाँ पर राजेंद्र नगर पटना का। तो यहाँ पर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये पोस्टर ट्राई करा हुआ है, ठीक है। नीचे आपको एक पोस्टर दिख रहा है, दिस पोस्टर वॉज क्रिएटेड बाय वुमेन्स ग्रुप इन बंगाल में, एक वुमेन्स ग्रुप था, उन्होंने ये पोस्टर जो है वो बनाया था। इसके बारे में आप एक इंटरेस्टिंग स्लोगन बताइए पोस्टर के बारे में, ठीक है। हमने पीछे पढ़ा था कि डिफरेंट टास्क वुमेन्स के लिए जो है वो बहुत ही डिफरेंट टास्क उन लोगों को करने पड़ते हैं, लेडीज़ को खास तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है वो डिफरेंट टास्क के बारे में जो पढ़ा था वो यहाँ पर लिखा था कि वी कॉमनली टर्म्स हाउस होल्ड एक्चुअली इन्वॉल्व मैनी डिफरेंट टास्क, ठीक है। एक्चुअली इन्वॉल्व मैनी डिफरेंट टास्क। तो इस डिफरेंट टास्क के बारे में आपको यहाँ पे जो है वो एक इमेज देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बाल्टी, एक कपड़ों की बाल्टी यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ पर कुछ लिखने का सामान है, यहाँ पे कोई शीशी इनके हाथ में है, यहाँ पे कोई सिलाई वगैरह इनके हाथ में है, सुई मतलब जो स्वेटर वेटर बुनने वाला हिसाब किताब। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये चमचा पकड़े हुए खाने पीने का। यहाँ साफ सफाई के लिए एक झाड़ू है, ये एक हाथ में जो है वो इनके मटका है पानी के लिए, और फिर एक हाथ में ये बच्चे को कैरी करें। तो ये डिफरेंट टास्क जो यहाँ पर दिखाए गए हैं ये उसी चीज़ की बात करने की, यहाँ पर डिफरेंट टास्क जो है वो वुमेन्स को करने पड़ते हैं, उसका एक ये पोस्टर बंगाल के वुमेन्स ग्रुप ने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा ये चैप्टर एंड, चैप्टर हमारा यहाँ पर हो गया है फिनिश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं हर चैप्टर के बाद में जो दिए थे, हाँ एक्सरसाइज पूरी दे रखी है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ग्लॉसरीज दे रखी हैं। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी जो है वो एक सेंस है सेल्फ अवेयरनेस का, ऑफ वन हु इज, ऑफ वन हु ऑफ हु वन इज, यानी कि एक आइडेंटिटी का मतलब एक सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में बताना कि हम क्या हैं, वो एक पर्सन क्या है अपने आप को, वो आइडेंटिटी क्या आइडेंटिफाई कैसे करेगा। टिपिकली ये पर्सन कैन हैव सेवरल आइडेंटिटीज, एक पर्सन की कई सारी आइडेंटिटीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो गर्ल हो सकता है, एक बहन हो सकती है, एक म्यूजिशियन हो सकता है, ये उसकी आइडेंटिटी हो सकती है। डबल बटन क्या है? डबल बटन का मतलब होता है डबल लोड, यानी कि डबल लोड, जिनके पास डबल लोड, हम उस तरीके से कह सकते हैं कि एक वुमेन जो घर के काम भी देख रही है और ऑफिस के वर्क को भी देख रही है, तो उस पर एक डबल लोड है। दिस टर्म इज कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब द वुमेन्स वर्क सिचुएशन, वुमेन्स की वर्क सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए ये टर्म यूज होता है कॉमनली। इमर्ज जो है रिकग्निशन से कि वुमेन टिपिकली जो है वो लेबर की तरीके से इनसाइड और आउटसाइड, यानी कि घर में इनसाइड और आउटसाइड ऑफिस वर्क के साथ जो है वो जूझती रहती है, तरीके से मजदूरी करती रहती है। घर के काम में मजदूरी है और बाहर भी जाके वो मजदूरी कर रही है, ठीक है। अगर हम देखें तो एग्जाम्पल एक मिलानी का, कि वो अपनी बेटी डॉटर भी पाल रही होती है और बाहर के काम भी कर रहती है। वैसे हम एक, अगर हम एक एम्प्लॉयड वुमेन की बात करें जो ऑफिस वर्क भी कर रही होती है और घर के काम भी कर रही होती है, तो ये वो एक बहुत टिपिकल लेबर की तरह ही कंसिडर करी गई है। केयर गिविंग का क्या मतलब है? केयर गिविंग का रेफर करता है एक रेंज ऑफ टास्क रिलेटेड टू लुकिंग आफ्टर एंड नर्चरिंग, यानी कि एक टास्क, रेंज ऑफ टास्क, वैरायटी ऑफ टास्क है जिसमें बताया गया है, जिसमें बहुत से टास्क की बात करी गई, बहुत से काम की बात करी गई, जिसमें हमने एक वुमेन्स ग्रुप का बंगाल में जो पोस्टर बना था हमने वो देखा था। बिसाइड फिजिकल टास्क के साथ साथ दे ऑल्सो इन्वॉल्व स्ट्रॉन्ग इमोशनल एस्पेक्ट भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं डिवैल्यू, डिवैल्यू करने का यहाँ पर मतलब जो दे रखा है कि आप जो है व्हेन समवन इज नॉट गिविंग ड्यू रिकग्निशन फॉर अ टास्क और जॉब दे हैव डन, यानी कोई काम जो दिया गया है, यानी कि अगर इफ समवन इज नॉट गेटिंग, यानी उसको वो पहचान मिल ही नहीं रही है उस काम के लिए जो वो काम करता है, दे कैन फील डिवैल्यूड, तब वो जो है वो डिवैल्यू फील करता है, यानी हमने उसके काम को अहमियत ही नहीं दी। जैसे कि ऊपर हमने जो एक स्टोरी पढ़ी थी कि माई मदर डजेंट वर्क, तो वो हम उसके काम को अहमियत ही नहीं दे रहे हैं, यानी हम उनके काम को जो है वो डिवैल्यू कर रहे हैं।
जैसे एग्जाम्पल दिया कि अगर बॉय जो है वो अपना ज़्यादातर एफर्ट जो है वो पुट करता है स्पेशल बर्थडे को, स्पेशल गिफ्ट बर्थडे के लिए फॉर हिज फ्रेंड के लिए, एंड हिज फ्रेंड डज नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस, यानी कोई आप किसी के लिए एक अच्छा सा बेहतरीन सा गिफ्ट लेके आया, वो नॉर्मली उस चीज़ को जो है वो रेस्पॉन्स कर दे, ठीक है, इस तरीके से तो हम जो है वो एक तरीके के एक तरह से बॉय के उस काम को जो है वो डिवैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम ये कंसिडर करते हैं कि भाई हाउस वर्क तो कुछ है ही नहीं, हाउस वर्क कुछ नहीं होता, ठीक है, ये हम भी कर लेंगे। तो वुमेन के काम को हम इस तरीके से डिवैल्यू करना होता है, ठीक है। ठीक है, चैप्टर हमारा यहाँ पर हो गया है एंड उम्मीद करता हूँ सारा कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। एक एक मैसेज के तरीके से ये एक हमारा चैप्टर हम इसे मान सकते हैं कि जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स को बताया गया, एक बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में बताया गया कि किस तरीके से हम उनको जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम उनको अनइक्वल तरीके से ट्रीट करते हैं, और वुमेन्स के साथ तो हम कुछ अलग ही तरीके से जो है वो एक पेश आते हैं। हमने उनको लेकर एक अपना एक अलग ही नज़रिया जो है वो बना रखा है। हालांकि नज़रिया चेंज हो सकता है जैसे जैसे हम अपने एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे, समझेंगे और लोगों की ज़रूरतों को समझेंगे, तो हम अपना ये नज़रिया बदल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, चैप्टर समझ में आया होगा, पसंद आया हो, चैप्टर समझ में आया हो, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे हम अपने अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।